श्रेष्ठ समर्थ विद्वान विदुषी सन्यासियों को और ब्रह्मवादिनी साध्वी बेटियों को देख करके हम आह्लादित हैं। इनके तप त्याग के लिए इनको बहुत बहुत अभिनंदन है। सब नारायण रूप हैं। जिसने भगवा धारण कर लिया वो नारायण का स्वरूप हो जाता है। ऐसी हमारी पावनी संस्कृति। मुझसे श्रद्धेय भाई साहब पूछ रहे थे अमित शाह जी कि स्वामी जी सन्यासी बनकर के क्या क्या करने वाले हैं। मैंने कहा कि जो योग आयुर्वेद स्वदेशी की 3 बड़ी क्रांतियां पतंजलि के द्वारा निष्पादित हुई, भगवान ने उसके लिए हमें निमित्त बनाया। उन कार्यों का नेतृत्व करने में अब ये बालक समर्थ हो गए और नेतृत्व कर रहे हैं। एक बार उनका भी अभिनंदन है। और अब अभिनव शिक्षा की क्रांति, शिक्षा तंत्र में भी बहुत षड्यंत्र चला देश में। 1835 में जो मैकाले पाप करके गया, आजादी के अमृत महोत्सव पर भारतीय शिक्षा बोर्ड बना करके शिक्षा की गुलामी से मुक्ति दिलाने का एक ऐतिहासिक प्रयास हुआ है। उसके लिए भी हम हमारे आदरणीय अमित शाह जी का भावपूर्ण हृदय से वंदन करते हैं कि अब भारत में अपनी शिक्षा व्यवस्था हो। सनातन बोध के साथ, भारत बोध के साथ, आत्मबोध के साथ, व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ, वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय के साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड आज यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया ऐसा बोर्ड जो शिक्षा की दिशा में नए प्रतिमान गढ़ेगा, उसका भी सारा श्रेय मैं श्रद्धेय मोदी जी और हमारे बड़े भाई अमित शाह जी को देता हूं। एक बार इसके लिए हम पुनः आपका अभिनंदन करते हैं। प्रथम हजारों, बाद में लाखों विद्यालयों को उससे एफिलिएट कर करके और इस देश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था प्रतिष्ठापित करेंगे कि पूरी दुनिया फिर से भारत का अनुसरण करेगी। तद्देश प्रसूता से सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरम पृथिव्याम सर्वमानव। जिस तरह से मेडिकल क्षेत्र में, जिसको मैं बहुत कठोर शब्दों में कई बार बोल देता हूं, तो जो सनातन विरोधी तत्व हैं वो चारों तरफ से आक्रामक हो जाते हैं। ऐसे पूरा का पूरा वो मेडिकल तंत्र जिसमें पूरी की पूरी एलोपैथी समा गई थी, अब योग आयुर्वेद और हमारी जो ऋषियों की महर्षि चक्षुष धन्वंतरी की जो परंपरा थी उसको आगे लेकर के पूरी दुनिया की का जो मेडिकल सिस्टम WHO से लेकर के पूरी दुनिया की सरकारें जो न कर सकी, लीवर की, किडनी की, लंग की, हार्ट की, अर्थराइटिस की, इनफर्टिलिटी से लेकर के कैंसर तक की औषधियां प्रामाणिकता से पतंजलि ने बनाई है साइंटिफिक एविडेंस के साथ। एक तरफ रियल वाला एविडेंस और दूसरी तरफ साइंटिफिक एविडेंस। पूज्य आचार्य श्रद्धेय वात्स्यन जी महाराज ने उसमें बहुत पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की है। और ऐसे संकल्पों के साथ मैंने कहा शिक्षा और तंत्र और स्वास्थ्य तंत्र में बड़ी भूमिका के लिए हमारे सन्यासी प्रतिबद्ध है। और आज तो एक विशेष उत्सव है। सारे सन्यासी एक संकल्प को लेकर के कि हम ऋषियों के वंशज हैं, हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। और जो सपने थे स्वामी विवेकानंद के, महर्षि दयानंद के, जो सपना था वीर सावरकर का, हिंदवी साम्राज्य का, जो सपना देखा था चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, महाराणा प्रताप ने, अपने उन समस्त वीर वीरांगना और ऋषि ऋषिकाओं के सपनों का भारत बनाने के लिए अपने संन्यास धर्म के साथ राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मान करके आज इन सन्यासियों ने अपने जीवन की आहुति देश के लिए दी है। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आपको आशीष देने के लिए बहुत से महापुरुष आए यहां और आज भी इसकी पूर्णाहुति पर हमारे श्रद्धेय बड़े भाई अमित शाह जी आए हैं और उनके आगमन से पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार बहुत ही प्रफुल्लित है। और सन्यास धर्म पर, हमारे सनातन धर्म पर जो लांछन लगाते थे उनको भी एक बहुत बड़ा उत्तर पतंजलि से मिला है कि पतंजलि के सन्यासी न प्रमादी हैं, न पलायनवादी हैं, न जातिवादी हैं, राष्ट्रवादी, मानवतावादी और अध्यात्मवादी सन्यासियों की एक श्रेष्ठ श्रृंखला यहां पर तैयार हुई है। और एक एक सन्यासी का सामर्थ्य क्या होता है, यह अतीत में
स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद के जीवन से हमने देखा है। और वर्तमान में पतंजलि को निमित्त बना करके भगवान जो हमसे निष्पादित करा रहे हैं, उस कार्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने के लिए सारे सन्यासी आज एक बहुत बड़ी दीक्षा में दीक्षित हुए हैं। पूर्ण निर्दोष इनका जीवन और अलग अलग विषयों में श्रेष्ठ विद्या पाकर के अपने संपूर्ण जीवन की आहुतियां देने के लिए सभी सन्यासी हम प्रतिबद्ध हैं।